हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पर। और हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 11 लेके आए हैं आज। आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प हो। कोष्टक में क्या शब्द दे रखा है? दूषित। आज मेरे घर में बहुत ही दूषित खाली जगह पानी आ रहा है। ये कोष्टक में दिया है दूषित। हमें इसका क्या देखना है? विलोम शब्द देखना है। ऑप्शन में दूषित का विलोम शब्द क्या होगा? भद्र, सामिश, कम या विशुद्ध? क्या होगा? दूषित का विलोम शब्द क्या होगा? दूषित का विलोम शब्द होगा विशुद्ध। भद्र का विलोम शब्द क्या होगा? अभद्र। सामिश का क्या होगा? निरामिष। निरामिष। कम का क्या हुआ? कम का विलोम शब्द होगा ज्यादा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं वाला बहुत कम पढ़ते हैं, ऐसी जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। पर्यायवाची का शब्द का सही विकल्प है और वहीं पे वो गलती कर देते हैं। अपने से बड़ों की बातों का खंडन खाली जगह करना गलत बात होती है। खंडन का पर्यायवाची क्या देखना है। खंडन का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है दोस्तों, निवर्तन, प्रत्याख्यान, पराकोटि या नकार? खंडन का पर्यायवाची होगा पराकोटि। ठीक है दोस्तों, जो शब्द एक दूसरे के एक मत उनका अर्थ एक समान होता है वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या दे रखा है हमें? क्षत्रिय। क्षत्रिय, इसका हमें तद्भव रूप देखना है। खाली जगह हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है। क्षत्रिय का तद्भव क्या हुआ? खत्री, खार, त्रिड़ी या सिपाही? क्या होगा? क्षत्रिय का तद्भव होगा खत्री। खार का होगा छार। त्रिड़ी का होगा 3। और ये सिपाही तो फारसी भाषा में है, यह एक विदेशी शब्द है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित भाग दे रखा है हमें। सबके मन की बात जानते हैं। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। जो सबके मन की बात जानता है उसे हम क्या बोलेंगे? महापुरुष, अंतर्यामी, जादूगर या भगवान? महापुरुष कौन होते हैं? जो कुछ अच्छे काम करते हैं, जो प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें हम महापुरुष कहते हैं, पर वो किसी के मन की बात को नहीं जानते। अंतर्यामी, क्या अंतर्यामी मन की बात को जानते हैं? जी हाँ, अंतर्यामी मन की बात को जानते हैं। गुरुजी सबके मन की बात को जानते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा अंतर्यामी। जादूगर, जादूगर तो बस जादू दिखाते हैं, छलावा करते हैं, जादू भी कुछ नहीं होता वो। और भगवान, भगवान तो सबकी दिन भगवान ही है। भगवान वैसे मन की बात जानते हैं, ये भी जानते हैं क्या करेगा क्या नहीं करता। ठीक है दोस्तों,
इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 2, अंतर्यामी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कोई इलाज ना हो। जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या बोलेंगे हम? लाइलाज। मतलब एक चीज देख रहे हो दोस्तों, ये चारों ऑप्शन है और चारों के चारों लाइलाज लिखे हुए हैं, और शुद्ध और अशुद्ध हुआ में लिखे हुए हैं। हमें पहचानना पड़ेगा कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। दिख तो रहा होगा आपको, बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन ए या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? ऑप्शन 1, लाइलाज, ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ये मुहावरा दे रखा है हमें यहाँ, सब गुड़ गोबर हो गया। सब गुड़ गोबर होगा क्या हुआ? सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, क्या ये गुड़ गोबर होगा? नहीं। सब किया कराया चौपट कर देना, हाँ ये सही है, सब गुड़ गोबर हो गया। सब किया कराया चौपट कर देना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। 3 क्या कह रहा है? व्यापार में लगातार हानि होना, ये तो कोई गुड़ गोबर नहीं हुआ। और त्याग करने पर भी कोई लाभ ना होना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सब किया कराया चौपट कर देना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ये मुहावरा है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना है, ये मुहावरा है। हमें 4 ऑप्शन में से ऐसा देखना है जो सर्वश्रेष्ठ रूप से इसे व्यक्त करे। अपना फायदा और दूसरे का नुकसान करना, दूसरे के बहाने अपना काम करना, या अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना, दूसरे की हानि करवाना। इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरे के बहाने अपना काम करना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरे के बहाने अपना काम करना, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ये हमें एक वाक्य दे रखा है, अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हमें गलत वर्तनी देखनी होगी, क्या गलत वर्तनी है इसमें? अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें क्या गलत है? ये अध्ययन गलत है। अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा अध्ययन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ये वाक्यांश दे रखा है, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। इसके लिए हमें सार्थक शब्द देखना है। ऑप्शन में देखेंगे पिता धन, ऑप्शन नंबर 2 वसीयत, ऑप्शन नंबर 3 पूंजी, या ऑप्शन नंबर 4 लाभ। पिता या पूर्वजों की जो संपत्ति मिलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पिता धन तो होगा नहीं, पिता धन तो वो होगा जो सिर्फ पिता का होगा, पिता के बाद बेटे को मिले। पिता, और इसमें दे रखा है पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, यहाँ पे पूर्वजों नहीं होती, खाली पिता होती, जो ये ऑप्शन सही हो जाता है नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 देखिए वसीयत, हाँ वसीयत तो बोल सकते हैं, बोलते भी हैं वसीयत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। पूंजी, पूंजी क्या होगी? पूंजी होती है वो जिसे हम इकट्ठा करते हैं, हम पैसे जोड़ते हैं, उसे हम पूंजी बोलते हैं। हम खुद ही कमा रहे हो, खुद ही जोड़ रहे हैं उन्हें, तो उसे हम बोलेंगे पूंजी। ठीक है दोस्तों,
खुद कमाना, जमा किया हुआ, जमा किया हुआ क्या बोलेंगे हम उसे, पूंजी। और लाभ तो वो है जो हम कोई काम कर रहे हैं उसमें लाभ भी होता है हानि भी होती है, तो इसे तो हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, बताया पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमें ये वाक्य दे रखा है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। इसमें हमें कोई त्रुटि देखनी है, इसमें गलती कहाँ पे है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया, यहाँ पे गलती है, उसका प्राण सूख गए। यहाँ पे होता उसके प्राण सूख गए, उसका की जगह उसके होता तो सही होता, उसका प्राण सूख गए। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ इसका। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ये हमें वाक्यांश दे रखा है। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। इस वाक्यांश में कहाँ त्रुटि है। आपको विषय को भटकने में बचना है। अगर यहाँ ये को की जगह और ये मैं की जगह दोनों जगह से होता तो ये सही होता, से। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय से भटकने से बचना है। जिस पे आप निबंध लिख रहे हो उस विषय से भटकने से बचना है। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ये हमें रेखांकित शब्द दे रखा है होठ, इसका हमें क्या देखना है, तत्सम शब्द देखना है। हस्ते, हस्त, पादु या ओष्ठ। हस्तु किसका होगा, हाथी का। ठीक है दोस्तों, ये तो होठ का है नहीं। और हस्त किसका है, हाथ का। और पादु है पैर का, पैर का। और ये ओष्ठ है होठ का। तो इसका सही जवाब होगा ठंड से उसके होठ कप कपा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। तत्सम शब्द होगा इसका ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये हमें संकेत ऑप्शन कोष्टक में दे रखा है, इसका हमें पर्यायवाची देखना है और इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। संकेत मत करो, अच्छी बात नहीं है। संकेत का पर्यायवाची क्या होगा, इशारा, मेल, दुखी या उत्तम। संकेत का पर्यायवाची होगा इशारा, ऑप्शन नंबर 1 यहां आएगा इशारा। इशारा मत करो, अच्छी बात नहीं है। और ये मेल क्या होगा, मिलाव, मिलाव या एकता, एकता। ठीक है दोस्तों, दुखी, दुखी से होगा परेशान, परेशान। और दुखी तो है ही फिर वो। और ये उत्तम का होगा, उत्तम का होगा श्रेष्ठ, अच्छा और उत्तीर्ण।
ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये रेखांकित शब्द है बदमाश, इसका हमें क्या देखना है, विलोम शब्द। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, हमें बदमाश का विलोम शब्द देखना है। कंजूस, शरीफ, बेशरम या भीरू, क्या होगा, बदमाश का विलोम शब्द होगा शरीफ। ठीक है दोस्तों, और कंजूस का विलोम शब्द होगा दानी, दानी। और बेशरम का होगा, बेशरम का होगा शर्म और लज्जित। और भीरू का होगा शूर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। यहाँ पे रिक्त स्थान है और भाववाचक वाला, ऑप्शन में देखना होगा भाववाचक वाला क्या आएगा इसमें। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए है, कढ़ाई में अभी भी खाली जगह है, क्या तेल, चिकनाहट, खटाई या चिकना। इसमें आएगा चिकनाहट। इसमें चिकना में, चिकना तो क्रिया है और आहट प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2 चिकनाहट। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है। आइए साथियों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। ये हमें गद्यांश दे रखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। ये हमें गद्यांश दे रखा है एक, और गद्य खाली जगह छोड़ी हुई है, उनके लिए ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ये अब देखना होगा ऑप्शन में से क्या शब्द आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही खाली जगह का, ना ही तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही मृत्यु का। ठीक है दोस्तों, यहां आएगा मृत्यु, मृत्यु का। उनकी मौत के बाद भी उनका, देखते हैं आगे के ऑप्शन क्या है। उनकी मौत के बाद भी उनका खाली जगह जारी रहता है। उनकी मौत के बाद भी उनका, उनकी मौत के बाद भी उनका भाग्य, शोषण, मनोहर या भाग्यवान। उनकी मौत के बाद भी उनका शोषण जारी रहता है। ठीक है दोस्तों, शोषण जारी रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहां आएगा शोषण, शोषण, शोषण जारी रहता है। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खाली जगह में कैद रहती हैं। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां कहाँ कैद रहती हैं, घर में, म्यूजियम में या स्कूल, स्कूल में या प्ले घर में। मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां कहाँ रहती हैं कैद, घर में तो होगा नहीं, म्यूजियम में ही होगा। मरने के बाद उनकी अस्थियां म्यूजियम में कैद रहती हैं। ठीक है दोस्तों, म्यूजियम में, यहाँ आएगा म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम में कैद रहती हैं ताकि लोग देख सकें इस पूरे, इस पूरे खाली जगह पर एक बहुत ही अच्छी, देखते हैं क्या आएगा, इस पूरे
पर एक बहुत ही अच्छी घटनाक्रम, विचित्र, भयानक या मतभेद। क्या आएगा इसमें? घटनाक्रम। घटनाक्रम। इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी बन सकती है। यहाँ खाली जगह दोस्तों, ठीक है। चौथी ये है, पांचवी यहाँ है। खाली जगह, बहुत ही अच्छी खाली जगह बन सकती है। लेट द फायर बर्न। क्या बन सकती है बहुत ही अच्छी? ऑप्शन में देखते हैं क्या बन सकती है। बहुत ही अच्छी म्यूजिक म्यूजिक बन सकती है, अधिकारी, या डॉक्यूमेंट्री, या पाठशाला। क्या बन सकती है उन लोगों के ऊपर? बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है पता है? ये होती है फिल्म, उनके ऊपर बहुत ही अच्छी फिल्म बन सकती है। एक गैर काल्पनिक, एक गैर काल्पनिक मूवी बन सकती है उनके ऊपर। ठीक है दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और देखते रहना कंटिन्यू बेस पे क्लास। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।